हमारा माहौल आए दिन बिगड़ता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, खस्ता होता जा रहा है। आए दिन हमसे वार्निंग्स दी जाती है, आए दिन हमें बोला जाता है कि आप इस माहौल का ख्याल रखें, लेकिन हम सब अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं। कुछ ऐसे नौजवान, कुछ ऐसे बच्चे जो हमेशा जो है कुछ नए सॉल्यूशंस लेके आते हैं ताकि हमारा माहौल जो है वो सही बने और ताकि ज़्यादा टाइम तक जो है हम इस धरती पे सर्वाइव कर पाएँ। हमारे साथ इस वक्त कुछ बच्चे हैं और कुछ तालिब इल्म भी हैं। ये लोग जो हैं, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इस तरह के सॉल्यूशंस निकाले हैं जिनको सुन के आप बड़े हैरान होंगे और इंस्पायर भी होंगे। सबसे पहले बेटा आपका नाम जानेंगे? जी सर, मेरा नाम ज़िया रूफ़ है और मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ। हम दोनों का एक ग्रुप था, मी एज ज़िया रूफ़ एंड माय टीममेट एज ज़ैनब आज़ाद। एंड बेसिकली वी ट्राई टू मेक दिस प्रोजेक्ट विच इज़ TAGC, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गार्बेज कैन। और ये कोई एक कॉमन डस्टबिन नहीं है, कोई कॉमन जो है गार्बेज कैन नहीं है, बल्कि इट्स अ वेरी मॉडिफाइड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड गार्बेज कैन। एंड द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू बेसिकली मिनिमाइज एंड हैव अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बाय हैविंग अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। तो यही हमारा एम है, क्योंकि अगर देखते जाए आज के, जैसे कि आपने भी बोला कि आजकल के हालात कैसे, द कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज वी आर सीइंग, सो एवरीवेयर जो है यहाँ पे वेस्ट पोल्यूशन है। इवन तो लोगों को पता भी है बट दे आर नॉट हैविंग दिस इनटू इम्प्लीमेंटेशन। तो फॉर दैट दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड सो दैट वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। व्हाट आर योर थॉट्स? यू आर हर टीममेट, आपके थॉट्स क्या हैं? Well, I would like to say something about the tag or the technologically advanced garbage can. अगर कोई इंसान इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालेगा, if someone will throw non biodegradable waste into a green dustbin, a loud beep will be heard, and if that very person will not taken out within 5 minutes or 2 minutes, the camera fitted inside the dustbin will click the person's picture and send it to the person in the dustbin's concern. And also I would like to first of all, just forget it, thank my first of all school staff like Radin Public School, my principal ma'am, and also our guide teachers, which is Kaisa sir present here, and also Wasim sir. So yeah, thank you to them. Thank you. It's always good to thank your express mentors for it. Of course. Amazing. Your idea is great. बहुत ही अच्छा आइडिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इसे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ कि हर साल जो है लाखों करोड़ टन वेस्ट निकलता है और इसे हम इसी तरह से डंप करते हैं। श्रीनगर में अगर हम देखें तो अच्चन की साइट है जहाँ पे पूरा जो वहाँ का एरियाज़ हैं, करीबन 20 किलोमीटर का जो रेडियस में लोग हैं उस अच्चन गार्बेज साइट से परेशान है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और इन्होंने जो सोल्यूशन निकाला है कहीं ना कहीं वो उन मुश्किलात से हमें दूर कर सकता है। और बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, अमेजिंग आइडिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ और एक बच्चे जुड़ चुके हैं, इन्होंने और एक आइडिया निकाला है, इनसे बात करेंगे। व्हाट इज़ योर गुड नेम? मोहम्मद सलमान शाह। मोहम्मद सलमान शाह। सलमान, व्हाट इज़ योर आइडिया एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प लिव अस द बेटर लाइफ? देखिए, हमारा आइडिया जो है वो सबसे पहले एक नोट करना चाहूँगा, इंडिया में जितने भी एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में से हर 5 एरियाज़ में क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं होता, यानी कि साफ़ पानी लोगों को नहीं मिल पाता है। और उसी आइडिया के सल्यूशन में हमने सोलर पावर्ड वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट्स, ऑल्सो नोन एज SWFUs, का इन्वेंशन किया है। ये सन की रोशनी से पावर होगा वाटर फिल्टर? जी, एब्सोल्युटली, एज द नेम इंडिकेट्स, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इसमें लगे UV वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स 3 स्टेजेस में वाटर के सारे कंटामिनेंट्स को हटाकर वाटर को सेफली। इसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कर रहे हो, किस तरह से, कौन सी फंडिंग ले रहे हैं या क्या चीज़ें कर रहे हैं इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए? फिलहाल के लिए हमारी ग्राउंड लेवल रिसर्च अभी प्रोसेस में है, जो कि इंडिया के काफ़ी एरियाज़ में हो चुकी है। और हमारा अगला टारगेट एरिया है मद्रास। मद्रास में हमारे साथ एक प्रोफेसर जुड़ चुके हैं जिनका नाम है प्रोफेसर T प्रदीप, ही इज़ फ्रॉम IIT मद्रास। तो वो भी हमारी इसमें मदद करेंगे ऑन कंडक्टिंग द ग्राउंड लेवल रिसर्च, एंड आफ्टर दैट हम गवर्नमेंट से इसकी फंडिंग लेके इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। अमेजिंग आइडिया। जस्ट अ स्टूडेंट, आप अभी देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म में भी हैं, लेकिन इनका दिमाग की जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, दैट इज़ वे टू हायर। एंड द अमेजिंग आइडियाज़ ही इज़ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं IIT मद्रास के प्रोफेसर के साथ, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं इस आइडिया पे काम करने के लिए। ये हमारे कल का मुस्तकबिल है, ये हमारे कल के साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन है, ये हमारे कल के जो है न्यूटन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अमेजिंग एंड गुड लक टू यू। मैम, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज़ योर गुड नेम? Assalamu alaikum, I'm Nahal Zehra. What is your idea? So my idea is basically replacing the conventional sponges that is found in every household with the all natural and organic loofah sponge that is from the family Cucurbitaceae family.
तो क्या है आइडिया एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उसको कम कैसे करेगा ये? तो मेन चीज़ ये है जो हम स्पंजेस यूज़ कर रहे हैं घर पे, नॉट एवरीवन इज़ अवेयर बट इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक्स एंड ड्रेंच्ड विद केमिकल्स दैट इज़ हार्मफुल टू अस एज वेल एज द एनवायरनमेंट। तो हमारा यहाँ गोल ये है कि हम लूफा स्पंज जो गोल होता है उसका हम नेचुरल ऑल स्पंज बनाएंगे फॉर सर्विंग द सेम पर्पज ऑफ वॉशिंग द डिशेज इवन आवर बॉडीज एंड सच। तो इंशाल्लाह इसमें हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, दिस विल बी ऑल नेचुरल एंड इवन जस्ट थ्रोन इनटू द कंपोस्ट पिट फॉर द सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजमेंट। अभी के लिए आइडिया आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है और किस तरह से आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या लोग इसे अपनाएंगे? द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये पहली बार कश्मीर में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये होता है इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया बट एट अ वेरी वेरी लो लेवल, कोई इसमें ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कश्मीर में दिखाना, कश्मीर की पीपल को इसको अवेयर कराना एंड आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत इसको लोग अडोप्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी ऑल नेचुरल, एवरी वन इज़ राइट नाउ वेरी फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ कॉन्शियस। जब हम माइक्रो प्लास्टिक्स की बात करते हैं, आपने क्योंकि कहा कि प्लास्टिक इज़ हार्मफुल, माइक्रो प्लास्टिक्स के हवाले से हाल ही में रिसर्च आई कि ब्लड में भी पाए जाते हैं एंड अगर आप डिशेस वगैरह वॉश करते हैं तो आइडिया क्या था बेसिकली प्लास्टिक का जो इम्पैक्ट है, इज़ इट कि उसको ख़त्म किया जाए लाइफ से? यस ऑन ए स्मॉल लेवल स्पंजेस से, अगर हम स्पंजेस यूज़ करते हैं अपने बर्तनों में, वो हमारे बर्तन में रहते हैं, हम उसी बर्तन से खाते हैं, ऑब्वियसली माइक्रो प्लास्टिक विल बी फाउंड इन आवर प्लांट। सो जब हम उसको रिप्लेस करेंगे अपने ऑल नेचुरल लूफा स्पंज से, उसमें ना ही प्लास्टिक्स है ना ही केमिकल्स है, सो दैट्स गोना हेल्प अस इन मैनी मैनी वेज। थैंक यू सो मच अहल। जब हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, यही वो लोग हैं, जब कोविड-19 आया था उस वक्त हम सब परेशान थे, हम सब ऐसे ही साइंटिस्ट की तरफ देखते थे कि कब ये कोई सोल्यूशन लेके आए, कब ये वैक्सीन लेके आए और हम अपनी ज़िंदगी जो है नॉर्मल तरीके से जिएं। ऐसे ही साइंटिस्ट आए, सोल्यूशन दिया और पूरी ज़िंदगी आज हम इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो देखते हैं वो ऐसे ही साइंटिस्ट की वजह से हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से जो हैं जो हमेशा लैब्स में किताबों में रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर बनाई जाए। और एक मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, व्हाट इज़ योर गुड नेम? My name is Shehwar Ilyas and I'm a PhD scholar from the Division of Environmental Sciences. ओके, अमेजिंग। आपका आइडिया क्या है? मेरा आइडिया इज़ बेसिकली वेस्ट टू वेल्थ। सो मेरा जो है कि हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हम बहुत यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो हमें बहुत कम लोगों को पता है दैट दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस बिकॉज ओनली 30% उसका यूज़ होता है, रेस्ट जो 70% है वो वेस्ट हो जाता है। एंड माई सेल्फ एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आई फिगर दैट प्रॉब्लम आउट एंड मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो है नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स भी सही हो जाए हमारे क्रॉप्स की, उनकी मतलब वो मिल जाए उनको नाइट्रोजन और जो वेस्ट है वो भी ना हो। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो सिल्क वर्म्स होते हैं, सिल्क वर्म्स के बेसिकली फिर प्यूपे एंड मॉथ्स रहते हैं जो हमें रीलिंग वेस्ट एज सच रहते हैं, सिल्क वर्म्स में से जो निकलता है, जी, रीलिंग एंड ब्रीडिंग वेस्ट रहता है हमारा सिल्क प्यूपे एंड सिल्क मॉथ्स। सो उनका क्या है, उनका मैं आई एम कन्वर्टिंग देम इनटू नैनो फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। सो उसकी वजह से उनकी जब ये नैनो फर्टिलाइजर्स बनेंगे तो ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होंगे हमारे फार्मर्स को एंड प्लस वो काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म देंगे वो बेनिफिट्स हमारे क्रॉप्स को एंड प्लस दे आल्सो फ्लरिश आवर सॉइल्स बिकॉज ये नेचुरल मीन्स से बन रहे हैं एंड ये हमारी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करते हैं हमारे सॉइल्स की एंड प्लस ये ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्रीज़ जब हम करते हैं। कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में बड़े पैमाने पे इस वक्त कैंसर बढ़ रहा है एंड देयर इज़ रिसर्च, हर साल सोरा में जो है कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड डू यू फील कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? Of course, fertilizers and pesticides ये जो है they are the major cause of these serious threats बिकॉज ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है अभी इमीडिएटली हमें पता नहीं चलता बट विथ टाइम हमें उनके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स पता चलते हैं, जैसे ये कैंसर्स है और बहुत सारी ऐसी इलनेसेस है सिवियर इलनेसेस जो इनकी वजह से कॉज होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट। हमारे साथ इस वक्त बाबा अभी जुड़ चुके हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और ये जो इनिशिएटिव हैं यानी कि ऐसे साइंटिस्ट को एक साथ लाना, बच्चों को एक साथ लाना ताकि वो जो है सॉल्यूशंस निकाले उन प्रॉब्लम्स का जो इस वक्त जो है हमारे माशरे को ख़राब करे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें बताइए कि ये थॉट क्या है इस पूरे प्रोसेस के पीछे? एक्चुअली हम लोग जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये एक हफ्ते से चल रहा है, ये प्रोग्राम एक हफ्ते से चल रहा है एंड इसके पीछे आइडिया यही था कि खाली ये जो हमारे आइडियाज़ है हाउ वी
कैन पुट देम इनटू एक्शन। तो चाहे इसमें आपने देखा कुछ बच्चे हैं जिनके बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको हैंड होल्डिंग नहीं मिलती, या फिर कभी कभी फंडिंग की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसका यही आइडिया था कि इन बच्चों को सबको साथ के लाए, साइंटिस्ट को साथ में लाए, और फिर वो उनके जो आइडियाज़ है वो कैसे मटीरियलाइज हम करें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली इन द एनवायरनमेंट। और साथ ही साथ इसके साथ अगर आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ग्रीन क्रेडिट्स की, अगर हम लोग अपने माहौल के लिए, फॉर आवर एनवायरनमेंट, इफ़ वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, दोज क्रेडिट्स कैन बी कैश्ड लेटर। तो वो भी एक आइडिया है कि इन बच्चों ने अगर वो अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द, अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी करते हैं, वेदर इन देयर स्कूल, इन देयर कम्युनिटी, तो फिर उसको हम लोग इंसेंटिवाइज कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग उनको ग्रूमिंग करेंगे, एंड एट द सेम टाइम दिस इज़ अ किक स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दिस वीक और समथिंग, इट विल कंटिन्यू टू मतलब ईयर्स कमिंग, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एनवायरनमेंट डे जब होगा, वहाँ पे ये जो आइडियाज़ आपने देखे हैं, इनमें से कुछ एक्चुअली प्रोटोटाइप्स बन गए होंगे, या फिर ऑन अ लार्ज स्केल दे विल बी हेल्प देम विद फंडिंग एज वेल। Yes, we will not directly fund them, but we will route them to the potential funders as well. That is the idea behind all of this. जब हम माहौलियाती आलूदगी की बात करते हैं, इस वक्त हम कश्मीर की अगर बात करें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो एक ऑर्डिनरी इंसान को कितना आप समझते हैं कि केयरफुल रहना चाहिए एनवायरनमेंट के हवाले से, या उसे हशाश रहना चाहिए एनवायरनमेंट के हवाले से? डेफिनेटली, मतलब अभी जो हालत है, अभी इस वक्त जो हमारे पूरे अर्थ पे जो कंडीशंस है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसकी वजह से हम लोग एक ऐसी प्रिकेरियस सिचुएशन में आ गए हैं कि अगर अभी से इफ़ वी डोंट टेक एनी कंक्रीट स्टेप्स राइट नाउ, सो 20 years, 30 years down the line, we will see more disasters, as you say. अगर हम लोग कैलकुलेट statistics देखें, 4.2 billion people were in 2021 they were affected by natural disasters, and that is triggered by environmental degradation. Right. And more than $3 trillion of financial losses, human losses तो हो ही रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि मतलब सबसे बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा। एग्जैक्टली, अभी आप दिल्ली में देखिए, बहुत ही ज़्यादा हीट वेव है, मतलब अभी तक कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड अभी मतलब अगर इस टाइम पे हम लोग स्टेप ना लें इन बच्चों, मतलब ये जो बच्चे हैं जो इधर आए, यही है, दिस इज़ जनरेशन नेक्स्ट, जनरेशन रेस्टोरेशन। अगर आप देखें, इसका थीम भी है जनरेशन रेस्टोरेशन। अगर ये जनरेशन कोई कंक्रीट स्टेप्स ना लें, तो जो आने वाली ये जनरेशन है, दे वोंट सी द अर्थ। और हमारे पास एक ही अर्थ है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। अब जब तक ना हमारे मास वास पे कॉलोनाइज हो जाएंगे, दैट्स ऑफ कोर्स अमेजिंग आइडियाज़। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब कल को हमारे बच्चे आएंगे, हम जब कहते हैं कि आप मुआशरे को, यानी कि मॉरल स्टैंडर्ड्स को आप सही करें, जब वहाँ मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात आती है, तब वहीं पे इस अर्थ को, इस ज़मीन को हम क्या दे रहे हैं। यानी कि अगर हम खस्ता हालत में अपने बच्चों को देंगे तो कल को वो हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। आज के बाद अभी आप माहौलियाती आलूदगी देखिए, 50 साल बाद आप अपने बच्चों के लिए 100 पीढ़ियों के लिए तो दौलत जमा करके रखते हैं, लेकिन ये ज़मीन जो खस्ता हो रही है, 50 साल बाद आप देखें क्या हालात होंगे। 30 साल पीछे का जब हम कश्मीर देखते हैं, 30 साल पीछे की जब हम धरती देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत थी, इसमें इतनी सारे मामलात नहीं थे। लेकिन आज 30 साल बाद आप देखिए हालात क्या हैं। और आगे जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब वो 60 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, तब वो किस तरह की ज़मीन में बड़े होंगे, वो एक बड़ा सवाल है। उस हवाले से हम सबको संजीदा होने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम शायद इसको जो है मजाक में ले लें कि चलो देखते हैं आगे क्या होता, लेकिन वक्त कब निकल जाएगा, और वक्त जब आएगा तब हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स ऐसे मामलात में बड़े होंगे कि वो कोसेंगे कि हम जैसे उनके बाप दादा थे। एक ख़ास रिपोर्ट, एक ख़ास अपडेट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। आपको साइंटिस्ट के साथ भी बात कराएं, छोटे बच्चों, नन्हे बच्चों से भी बात कराएं कि हालांकि उम्र में बड़े छोटे हैं, लेकिन अभी से ये संजीदा हैं और सॉल्यूशंस के साथ ये आगे आ रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि कश्मीर का जो बच्चा है ये बड़ा ज़हीन है, कश्मीर की जो कौम है ये बड़ी ज़हीन है, और इस ज़हीन कौम को जो है फ़रोग देने की ज़रूरत है। और उसी प्रोग्राम के साथ हम आज आपके सामने लेके आए थे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।